की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र का आज आगाज होगा। आज से शुरू होकर बजट सत्र 2 मार्च तक चलेगा। चंपई सोरेन सरकार 27 फरवरी को 2024-25 का बजट पेश करेगी। वहीं बजट सत्र को लेकर झारखंड में राजनीतिक दलों ने पुख्ता तैयारी भी की हुई है। तो बजट सत्र की आज से शुरुआत यहां पर होने जा रही है। आपको बता दें कि राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र का आगाज होगा और आज से शुरू होकर बजट सत्र 2 मार्च तक चलेगा और 27 फरवरी को 2024-25 का बजट पेश करेगी सरकार। तो वहीं बजट सत्र को लेकर झारखंड में राजनीतिक दलों ने भी पुख्ता तैयारी की हुई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो सत्र को लेकर पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से तैयार है। बजट सत्र को लेकर विशेष यहां पर रणनीति भी बनाई गई है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ इसका आगाज होगा। आज बजट सत्र को लेकर पक्ष विपक्ष पूरी तरह से तैयार है। तो राज्यपाल के अभिभाषण के साथ इसकी शुरुआत की जाएगी और 2 मार्च तक ये सत्र चलेगा। हालांकि 27 फरवरी को चंपई सरकार अपना बजट पेश करेगी। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ इस सत्र का यहां पर आगाज होगा और आज से शुरू होकर 2 मार्च तक ये सत्र चलेगा। हालांकि आपको बता दें कि 27 फरवरी को चंपई सरकार अपना बजट पेश करेगी। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता कामरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कामरान का यहां पर रुख करेंगे। कामरान, बजट सत्र की आज से शुरुआत होने जा रही है और ये भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से तैयार है। राजनीतिक दलों ने पुख्ता तैयारी की हुई है। किस प्रकार की तैयारी आप वहां पर देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की आज से शुरुआत हो रही है और आज सदन की जो कार्यवाही होगी ये 11 बजे के आसपास शुरू होगी। लेकिन इससे पहले हम तस्वीरें लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से विधायकों का, मंत्रियों का आने का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है और एक तरीके से हम कहें कि तैयारियां जो है वो पूरी की जा चुकी हैं बजट सत्र को लेकर। और इस बार बजट भी पेश किया जाना है। हमारे साथ वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव भी हैं, वो बजट को लेकर कुछ कह रहे हैं। उनसे कुछ नहीं कहेंगे। अभी बजट 27 को पेश करेंगे, तब पूछ लीजिएगा। एकदम पढ़ने के बाद लोगों के लिए बजट होगा, आम लोगों के लिए ख्याल में रखते हुए ये सरकार लोगों के लिए है। पीपुल्स गवर्नमेंट है ये, है ना, लोगों के लिए होगा। तो बजट भी पीपुल्स बजट होगा, एकदम होगा, इसमें क्या दिक्कत है। चलिए ठीक है। बिल्कुल, ये वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव हैं जो सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं। पीपुल्स बजट होगा, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है। यहाँ पे सत्येंद्र भोक्ता मंत्री हैं, वो भी कुछ कह रहे हैं। पहला दिन है, कैसा रहेगा? आज तो कोई बिजनेस है नहीं, तो पहले आधे घंटे का सत्र है, लेकिन जो प्रश्न है तो सब 2 तारीख से होगा और जो भी माननीय सदस्यों द्वारा प्रश्न किया गया हुआ जनता से जुड़ा हुआ सरकार जवाब देगी और जो भी काम होगा जनता के हित में होगा। सर, 2 मामला जो है, एक भ्रष्टाचार का, दूसरा CGL परीक्षा पेपर लीक का, उसको लेकर यहाँ पर एक तरीके से विपक्ष ने तैयारी की, आपको घेरने की। आप लोग का क्या जवाब? जब विपक्ष इन सब मुद्दों को उठाएंगे तो सरकार जो है से अपना विधि सम्मत जवाब देगी। ठीक, विपक्ष जो है वो मुद्दों को उठाएगा और सरकार विधिवत सम्मत जानकारी भी देंगे। हमारे साथ अनंत ओझा जी है। सर, आज कौन कौन से मुद्दे हैं जो यहाँ पर सुनाई पड़ेंगे? इधर आ जाते। जी सर, आज कैसी तैयारी है आप लोगों की का पहला दिन? देखिए, आज हो गया। आज पूरे प्रदेश के हालात क्या है ये देख सकते हैं कि पूरे प्रदेश में नौजवान सड़कों पर है। परीक्षा एजेंसियों के द्वारा, सरकार के द्वारा जो नौजवानों के रोजगार सृजन को लेकर के जो परीक्षाएं आयोजित की गई है, वो परीक्षा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है और उस भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई परीक्षा को लेकर के प्रदेश के नौजवान जब उस बात को सरकार को ध्यान दिलाने का काम कर रहे हैं तो सरकार उनके ऊपर अब झूठे मुकदमे लाद करके और नौजवानों को उनको परेशान कर रही है। इसलिए इस पूरे प्रकरण की सरकार CBI जांच कराए। अगर सरकार में नियत सरकार की साफ है, प्रदेश के नौजवानों की हितैषी है, अगर ये सरकार करने को कामयाब है तो सरकार इस पूरे भ्रष्टाचार की,
नौजवानों का हक मारी जिसने करने का काम किया, नौजवानों की भावनाओं के साथ जिसने खिलवाड़ करने का काम किया, उसकी सरकार सीबीआई जांच कराने की अनुशंसा करे। अच्छा, सरकार को आप लोग स्थिर कार्य नहीं करने दे रहे हैं, सरकार को अस्थिर करने का आरोप लग रहा है। आज पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आप लोगों की वजह से जेल में है, क्या कहा जा रहा है? देखिए, ये सरकार तो खुद के अपने किए हुए पापों के कारण ही खुद या अस्थिर बनी हुई है, और घपले घोटाले के कारण झारखंड को बदनाम झारखंड बनाने की इन्होंने जो कसम खाई है, उसी का परिणति है कि इनके जो साझीदार है सबको अपनी हिस्सेदारी के लिए ये परेशानी हो रही है, और उसी कारण से सरकार खुद के कारणों से इस मुकाम पर खड़ी है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर पक्ष विपक्ष ने अपनी तैयारी और मंशा स्पष्ट कर दी है कि किस तरीके से वो जो है वो आज सदन की कार्यवाही के दौरान जो तमाम चीजें देखने को मिलेगी। हमारे साथ क्योंकि लगातार तनय भी मौजूद हैं, तनय से भी बात करते हैं। तनय, जो मुद्दा उठ रहा है सीजीएल पेपर परीक्षा लीक का, इसे लेकर सीबीआई जांच की मांग कर रहा है विपक्ष, सरकार की तरफ से क्या जवाब होगा? देखिए, सरकार ने साफ तौर पर जो है इस पूरे मामले को लेकर, मुख्यमंत्री जब चंपई सोरेन बने थे उन्होंने सीधे एसआईटी का गठन किया था। उसके बाद से काफ़ी गिरफ्तारियां हुई है, काफ़ी जो कार्रवाई है वो भी तेज़ होते जा रही है। एसआईटी का गठन हुआ था, उसके बाद वो जो कमेटी थी उन्होंने कार्रवाई अपनी की, काफ़ी लोगों को गिरफ्तार किया है, और देखा गया था कि और भी जो तमाम लोग हैं, कई लोगों ने जो है इस्तीफा भी दिया था। जैसे नीरज सिंह जो है, जो सीजीएल एसएससी के चेयरमैन थे, उन्होंने भी इस्तीफा दिया, नए चेयरमैन बने। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं कार्रवाई जो है लगातार जारी है सीजीएल मामले में। आज जो है सदन में भी भाजपा का यही मुद्दा रहेगा, सीजीएल पेपर लीक और भी जो एसएससी के जो तमाम परीक्षा थे उसको लेकर आज भाजपा यहाँ सदन में अपनी बात रखेगी। तो बिल्कुल साफ तौर पर दोनों ही तरफ से मंशा स्पष्ट है, मंशा क्लियर कर दी गई है कि सीजीएल पेपर लीक के मामले को लेकर सदन के बाहर और सदन के अंदर विपक्ष का हंगामा दिखेगा। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष भी जवाब देने के लिए तैयार है, क्योंकि कल दोनों ही दलों की तरफ से बैठक आहूत की गई थी, विधायक दल की बैठक थी, और बैठक में रणनीति तैयार की गई कि विपक्ष की तरफ से विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने के लिए रणनीति तैयार की गई है। वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से ये रणनीति तैयार की गई है कि कैसे उन सवालों का जवाब दिया जाएगा। तो साफ तौर पर आज बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, और बजट सत्र में किस तरीके से सत्र की कार्यवाही होगी, कार्यवाही के दौरान क्या कुछ हंगामा दिख सकता है, उसकी एक तस्वीर हम सदन के बाहर से दिखाने की कोशिश की और लगातार कर भी रहे हैं। और तो सीधे तौर पर बजट सत्र 11 बजे से जो है वो आहूत की गई है, 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी, लेकिन इससे पहले ही तमाम विधायकों ने, दोनों ही पक्षों ने अपनी मंशा जो है वो स्पष्ट कर दी है। जी बिल्कुल कामरान, सदन के अंदर आज विपक्ष जो है यहाँ पर हंगामा कर सकता है, और तमाम अलग अलग वो मुद्दे हैं जिसको यहाँ पर आज उठाया जाएगा। ऐसे में सरकार ने भी तैयारी की हुई होगी, उनके सवालों का यहाँ पर जवाब देने के लिए एक विशेष यहाँ पर रणनीति बनाई होगी। जी बिल्कुल, देखिए जब बैठक हुई थी विधायक दल की, उस बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा होती है कि सत्र जब आहूत की जाती है तो सत्र के दौरान कौन कौन से मुद्दे होंगे और कौन कौन से मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। ये तैयारी सत्ता पक्ष की है। तो वहीं विपक्ष की तरफ से ये तैयारी की जाती है कि हर रोज, क्योंकि अगर विधानसभा के बजट सत्र की बात करें तो 7 कार्य दिवस हैं। सबसे पहले इस मामले को लेकर सवाल ये उठ रहे थे कि जो कार्य दिवस है वो बेहद कम है, और अब तक के इतिहास में सबसे छोटा जो है वो कार्य दिवस है। तो बातें ये उठ रही थी कि सरकार की मंशा नहीं है, इसीलिए सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए इतना कम कार्य दिवस रखा गया है। लेकिन जब ये तय हो गया कि आज से बजट सत्र की शुरुआत होगी, उसके बाद कल विधायक दल की बैठक हुई, विपक्ष ने सीधे तौर पर भ्रष्टाचार और जो सीजीएल पेपर लीक का मामला है उसे उठाने को लेकर रणनीति तैयार की है। जैसे कि अनंत ओझा भी बता रहे थे कि युवाओं के साथ धोखा हुआ है, काफ़ी वक्त लगता है उन्हें अपनी तैयारी करने में, और जब तैयारी करते हैं उसके बाद एग्ज़ाम से पहले या एग्ज़ाम के बाद पेपर का लीक हो जाना अपने आप में व्यवस्था पर सवाल उठाने के लिए लाजमी है। दूसरी तरफ सरकार का ये जवाब है कि भले ही पेपर लीक हुआ हो और इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जा रही है, एसआईटी का गठन किया गया है, एसआईटी गठन के बाद एसआईटी ने कार्रवाई करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है इस मामले को लेकर, तो सीबीआई जांच की मांग कहीं से भी जायज नहीं है, क्योंकि सरकार सक्षम है इस पूरे मामले को लेकर जांच कराने को लेकर। तो साफ तौर पर दोनों ही खेमों की तरफ से तैयारी पूरी हो चुकी है। शुरुआत हमने देख लिया सदन के बाहर की किस तरीके से अपने अपने मुद्दों को रखते हुए लोग नजर आएंगे, और सदन के अंदर भी कुछ इसी तरीके से जो है वो नजारा देखने बिल्कुल, और देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है कि सरकार जो है विपक्ष के सवालों का जवाब यहाँ पर किस प्रकार से देती है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कामरान। बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आज से आपको बता दें कि सत्र की यहाँ पर शुरुआत होने जा रही है। वहीं अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन